नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षावाणी की पॉलिटी जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित समानता का अधिकार जो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है इसकी चर्चा किया गया है। इन सभी के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 जो है समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 जो है समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है तथा अनुच्छेद 15 से 18 जो है समता के अधिकार के मूल सिद्धांत के विशिष्ट जो है उदाहरण है। अनुच्छेद 14 जो है भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधि का जो है समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 जो है राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से जो है रोकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक नियोजन सरकारी नौकरी में जो है अवसर की समानता के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का जो है चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का जो है उन्मूलन करता है। उसके बाद जो है हम परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि किस वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छा जो है चारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो यह जो है ईपी रोपा बनाम तमिलनाडु राज्य में जो है कहा गया था। इसके बाद है किस वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को जो है पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली जो है विधि के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। और एक जो है विधिमान जो है विधि है, तो यह जो है जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में कहा गया था। इसके बाद है अनुच्छेद 15 के फर्स्ट जो है किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मत विभेद करने का जो है निषेध करता है। तो यह जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर जो है निषेध करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त है, तो केवल जो है नागरिकों को, भारत के नागरिक जो है इसको जो है प्राप्त है। उसके बाद है अनुच्छेद 15 के फर्स्ट जो है किसको नागरिकों के मत विभेद करने से जो है रोकता है, तो यह जो है राज्य को रोकता है। इसके बाद है किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के जो है प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, यह जो है अनुच्छेद 15 के सेकंड द्वारा जो है प्रदान किया गया है। उसके बाद है किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु जो है जैसे समर्पित कुआं, तालाब, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का जो है भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है। यह जो है अनुच्छेद 15 के सेकंड के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। उसके बाद है समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो है अनुच्छेद 15 में किया गया है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है, तो यह जो है अनुच्छेद 15 के जो है थर्ड के तहत जो है प्रावधान कर सकता है। उसके बाद है किस वाद में महिलाओं का जो है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 को जो है संवैधानिक घोषित किया था, तो यह जो है डी पालराज बनाम भारत संघ के बाद 2009 में जो है संवैधानिक घोषित किया था।
इसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के जो हैं लिए एक विशेष प्रावधान करने की शक्ति दिया गया था। यह जो है अनुच्छेद 15 के जो है 4 के तहत जो है दिया गया था। उसके बाद है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित जो है किया गया। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 15 में है इसमें जो है संशोधित किया गया। उसके बाद है विधि के समक्ष समानता। यह जो है अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित जो है नहीं करेगा। इसकी जो है चर्चा अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में जो है व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः अनुच्छेद 14 जो है नागरिकों या अनागरिकों एवं जो है विधिक व्यक्ति यथा कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह आदि सभी पर जो है लागू होता है। विधि के समक्ष समानता जो है की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो इसकी अवधारणा जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद है यह ब्रिटिश विधि शास्त्री डैसी के जो है विधि के शासन के समरूप हैं और यह एक जो है नकारात्मक अवधारणा है और इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ जो है विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकार तथा विधिरोपित कर्तव्य जो हैं के मामले में जो है समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन जो है होगा। किंतु इसका तात्पर्य व्यक्तियों के बीच जो है पूर्ण समानता से नहीं है, क्योंकि यह जो है व्यवहारगत संभवतः नहीं है। उसके बाद जो है राज्य समुचित प्रयोजन के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं का जो है वर्गीकरण कर सकता है। उसके बाद है डैसी के विधि के शासन से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो क्यों न हो, देश की जो है समान विधि के अधीन और साधारण न्यायालयों के जो है अधिकारिता के भीतर जो है होता है। उसके बाद जो है विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान के जो है 14वें संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समरूप हैं और यह एक सकारात्मक अवधारणा है। तो विधि के समान संरक्षण जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना। अतः राज्य द्वारा जो भी विधियां बनाई जाएगी उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध जो है होना चाहिए। इसकी चर्चा जो है किया गया है। इसके बाद जो है न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समानता का ही एक उप सिद्धांत कहा था और श्री शास्त्री के अनुसार उस स्थिति की कल्पना करना कठिन है जबकि विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन होने पर विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन न हो। वास्तव में दोनों का जो है एक ही उद्देश्य है, समान न्याय। उसके बाद है अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है अंतर्निहित है। उसके बाद जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का जो है आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 14 के जो है वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की जो है अनुमति देता है। अर्थात यदि एक वर्ग के व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया गया हो
तो ऐसी विधि संवैधानिक होगी, अपितु जो है एक वर्ग में विभेद मान्य नहीं है और वर्गीकरण अयुक्तियुक्त और मनमाना जो है स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। और ईपी जो है रोयपा बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता जो है एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट में बताया गया था बोधगम्य जो है अंतरक पर आधारित हो तथा जो है सेकेंड जो है अंतरक और अधिनियम के उद्देश्य में तार्किक संबंध हो। उसके बाद जो है अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का जो है अधिकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 को दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में जो है विवाहित एवं अविवाहित जो है महिला को भेद जो है समाप्त कर सभी महिलाओं को जिनकी गर्भधारण 20 से 24 सप्ताह के बीच है सुरक्षित गर्भपात की जो है अनुमति प्रदान की है। धातु है कि मेडिकल टर्मिनेशन जो है ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के धारा 3 के बी के तहत जो है 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात कारित करने की जो है प्रतिबंध करता है। और शीर्ष न्यायालय ने उक्त अधिनियम 51 वर्ष पुराना को जो है विस्तारित करने का आदेश दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विवाहित महिला एवं अविवाहित महिला के बीच भेदभाव करना जो है अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का जो है उल्लंघन करता है।